एक कई बार तंज में लोग सवाल पूछते हैं आपको कि नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी? मेरे विचार से कुछ भी होता है तो उतना नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नहीं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लोग पढ़ लें, वो तो इतने सारे वॉल्यूम हैं, दर्जनों तो वॉल्यूम हैं। अगर लोग पढ़ लें तो उनको समझ में आएगा कि गलतियां जो हैं वो उनकी श्रृंखला कितनी बड़ी है। अब जैसे मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं जो बहुत कम लोगों को पता होगा। 1950 में के.एम. पणिक्कर जब चीन तिब्बत में घुस गया था, के.एम. पणिक्कर वॉज एम्बेसडर इन चाइना। वो भारत सरकार की तरफ से एक लेटर लिखते हैं जिसमें लिखते हैं इंडिया एक्सेप्ट्स। चाइना ने डिमांड ये की थी कि भारत तिब्बत पर चीन की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ले, अर्थात तिब्बत के ऊपर चीन का स्वायत्त शासी शासन को स्वीकार कर ले। भारत सरकार ने लिख दिया वी एक्सेप्ट द चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत, यानी हम तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जब संसद में यह विषय उठा तो उस समय विदेश राज्य मंत्री एक महिला थी, उनका मुझे नाम नहीं ध्यान है, उन्होंने जवाब में कहा कि नहीं नहीं नहीं, जो लिखा गया है वो राजदूत के द्वारा, वो सरकार का ऐसा विचार नहीं है। राजदूत ने बाद में अपनी किताब में लिखा है कि एम पणिक्कर ने बिल्कुल हमने सरकार के निर्देश पे किया, और यदि सरकार कह रही है कि ऐसा विचार नहीं था तो ऐसे राजदूत को तो डिसमिस कर देना चाहिए था, कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये है। दूसरा, 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने क्या चीन के सैनिकों को रसद दी है जब वो चीन तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने कहा हाँ, हमने उनको थोड़ा सा राशन पहुंचाया है ताकि वो जीवित रह सके, और वो थोड़ा सा राशन हजारों टन चावल था, और उसकी बगैर चीन की सेना भूखों मरने लगती और उसे वापस जाने की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि लहासा से जो नियरेस्ट शहर था चीन का वो था चेंगडू, वो 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पे था, और उस जमाने में तिब्बत में ऐसी सड़कें नहीं जैसी आज हैं, बड़ी टूटी फूटी सड़कें थी। भारत से 250 पौने 300 किलोमीटर के दूर में था तवांग से, और भारत की तरफ सड़कें अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से तिब्बत से व्यापार होता रहा था।